और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सरगना जो है मुख्य सरगना जिसे कहा जा रहा था संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी राजधानी पटना से ही की गई है। तो नीट पेपर लीक में मुख्य सरगना संजीव मुखिया जिसकी गिरफ्तारी ईओयू ने कर लिया है, आर्थिक अपराध इकाई ने उसकी गिरफ्तारी की है। पिछले कई महीनों से उसकी तलाश चल रही थी और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफ़ी दिन से लगी थी और नीट एग्ज़ाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहाँ से गिरफ्तार करके फिर लाए गए और अभी बाकी जो कानूनी कार्रवाई नहीं, अभी फिलहाल इन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। आगे रेड्स और हो रही हैं, हमारी कुछ टीम्स इनके अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस पर फॉलोअप एक्शन करा जा रहा है, वो डिटेल्स आपको। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, 11 महीने के बाद सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि और कितने राज खुलने बाकी हैं? ये गिरफ्तारी हुई कितने बजे? तो चलिए एक बार फिर से आपको अहम जानकारी दे दें कि नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है ईओयू आर्थिक अपराध इकाई ने। 11 महीने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद जो सरगना है संजीव मुखिया उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि इस गैंग में शामिल और भी लोग हैं जिनकी तलाश, जिनकी छापेमारी चल रही है और ये प्रशासन का दावा भी है कि इस मामले में जो भी अभी रेड चल रहे हैं, जो भी अभी छापेमारी चल रही है, जो सरगना जरूर संजीव मुखिया है लेकिन इसमें शामिल कुछ और लोग भी हैं जो इस कांड को अंजाम दे रहे थे, उन सब की गिरफ्तारी होगी। हालांकि इसके पहले भी संजीव मुखिया की अगर बात की जाए तो उसके पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश ने जो देखा कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद यहां तक कि सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए और जिसके बाद जिसका नाम आया संजीव मुखिया, अहम रोल, अहम किरदार इसमें नीट पेपर लीक में इनका देखा गया, जिसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देर रात संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की है, ईओयू के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई और इसी के साथ साथ अब इस गैंग का जो सरगना माना जा रहा था संजीव मुखिया, इसकी गिरफ्तारी काफी मायने रखती क्योंकि पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे, कई बड़े राज उगल सकता है यह संजीव मुखिया। और नीट पेपर लीक कैसे होता है, कैसे सॉल्वर गैंग इस कांड को अंजाम देता है, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा और यह भी पता चलेगा कि आखिर नीट पेपर लीक शुरू कहां से होता है और कौन कौन इसमें लोग इसमें शामिल है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशुतोष, 11 महीने की लंबी तलाश के बाद सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कितने बड़े राज अब उगलने वाला है ये संजीव मुखिया? आशुतोष, देखिए बहुत राज निकलेंगे क्योंकि संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में भी संलिप्त रहा है और सीबीआई की टीम संजीव मुखिया से पूछताछ कर रही है और स्वाभाविक तौर पर बिहार पुलिस को भी संजीव मुखिया की तलाश थी और संजीव मुखिया चूंकि अब हाथ आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव मुखिया दानापुर में एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ था, ये एक सबसे बड़ी बात है और उसके लिए पुलिस की तरफ से इनाम की भी घोषणा की गई थी और आर्थिक अपराध इकाई ने ये इनाम की घोषणा की थी और उसके मुताबिक अलग अलग जगहों पर रेड भी हो रही थी और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना में जितने भी पेपर लीक हुए, खासतौर से नीट पेपर लीक को लेकर के तो सीबीआई जांच कर ही रही थी। इसके अलावा जो शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी जो तैयारी की गई परीक्षा थी उसमें भी पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, संजीव मुखिया की संलिप्तता सामने आ रही थी। तो अब की टीम भी अपने तरीके से पूछताछ करेगी, लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई की टीम संजीव से पूछताछ कर रही है और फिर न्यायालय के समक्ष संजीव मुखिया को पेश किया जाएगा और उसके बाद जो आगे की विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद
जो पेपर लीक से जुड़े कई मामले थे उसका उद्भेदन हो सकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। अब देखना यह भी अहम होगा कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद कितने राज अब बाहर आते हैं और इस कार में कितने लोगों की संलिप्तता है, ये तो पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा होगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड में चंपई सोरेन ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया, यूं कह लीजिए कि उन्होंने मोर्चा खोल दिया। दिखाएंगे पूरी खबर, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।